4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ हो गया। भागलपुर के विभिन्न गंगा तटों के साथ साथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों ने अपने घरों और आसपास कृत्रिम तालाब का निर्माण कर भगवान भास्कर को अर्घ दिया। प्रकृति को समर्पित महापर्व को लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा तटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। खुद भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती पूरी सुरक्षा व्यवस्था का मॉनिटरिंग कर रहे थे। विभिन्न गंगा तटों पर एसडीआरएफ की टीम किसी अनहोनी की आशंका से निपटने को लेकर इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा के नेतृत्व में तैनात दिखी और इस तरह शुद्धता, स्वच्छता और प्रकृति को समर्पित लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन भागलपुर सहित पूरे प्रदेश में उत्साह के माहौल में हो गया। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा तट पर छठ पूजा के अंतिम दिन उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए भक्तों की भीड़ सुबह से ही गंगा घाटों पर उमड़ पड़ी थी। इस दौरान छठव्रती महिलाओं ने गंगा में स्नान कर उदयमान सूर्य की आराधना करते हुए मन्नतें मांगी। सुबह सूर्योदय 6:05 पर होते ही छठव्रती महिलाओं ने उदयमान सूर्य की आराधना की। गंगा घाटों का जायजा लेने विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल पहुंचे और उदयमान सूर्य की आराधना की। इस दौरान एनडीए के कार्यकर्ता नवीन कुमार बन्नी, पवन किसान, संजय चौधरी एवं तमाम एनडीए कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही स्थानीय प्रशासन गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तत्पर थे। नगर परिषद द्वारा गंगा घाटों में बिजली, लाइट, एसडीआरएफ के द्वारा नौका लगाया गया था, जिससे किसी तरह की परेशानी का सामना भक्तों को न करना पड़े। भागलपुर के बीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर शहजादपुर प्रखंड के अमरी विशनपुर घाट पर नहाने के दौरान 3 युवक पानी में डूब गए, जिसमें से एक युवक प्रवीण कुमार की लाश देर शाम को मिल गई, जबकि 2 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 8 युवक गंगा स्नान के लिए 12 बजे के आसपास नहाने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान एक युवक डूबने लगा। उसी को बचाने के चक्कर में अन्य 2 युवक भी पानी के तेज बहाव में डूब गए। युवक की पहचान भवेश कुमार, पिता कमलेश्वरी मंडल, घर साहिबगंज दिलदारपुर, वर्तमान में जेल पुलिस में कार्यरत हैं। दूसरा प्रवीण कुमार जो भारतीय सेना में है और तीसरा सोमेश कुमार जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब सोमेश पानी में डूब रहा था तो उसी को बचाने के लिए भवेश और प्रवीण ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन पानी की तेज धार होने के कारण वह दोनों भी सोमेश के साथ पानी में बह गए। डूबने वाले में प्रवीण कुमार की लाश मिल गई है और 2 लापता युवक की खोजबीन की जा रही है। यहाँ के ज्ञात सूत्रों से पता चली कि 3 युवा वो नारायणपुर अंचल अंतर्गत अमर विशनपुर में नदी के किनारे नहाने के क्रम में और सेल्फी लेने के दौरान 3 युवा एक दूसरे को बचाने के दौरान डूब गया, जिसमें एसडीआरएफ टीम को खबर दी गई। एसडीआरएफ टीम के द्वारा एक प्रवीण कुमार की लाश मिल चुकी है, 2 और की लाश की खोजबीन की जा रही है। नाथनगर के बीच उपधारा में 3 लड़का डूब गया हुआ है। हम लोग क्विकली एक्शन लिए और तुरंत टीम को लेकर के मैं आया और यहाँ पर खोज जारी किया। जो हमारा मेथड होता है गोताखोर के द्वारा, जिसमें एक सफलता प्राप्त किया हुआ है, अभी दूसरा के लिए भी जारी है और तीसरा 2 और रह गया है, उसको भी हम लोग खोजने के लिए पूरी की पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम लोग निकालेंगे। भागलपुर के नवगछिया रंगरा पूरब टोला छठ घाट पर डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक लड़के की पहचान मोहन मंडल और पिता मुन्ना मंडल के रूप में किया गया है। यहाँ पर गोताखोर के नियुक्त होने के बावजूद भी इस तरह की घटना घटित हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण यह दुखद घटना घटी। मृत बालक सुबह 8 बजे के करीब पानी में डूब गया था, जिसकी लाश काफी खोजबीन के बाद 10 बजे मिली। लाश मिलने के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। छठ महापर्व समापन कर खड़गपुर से घर लौट रहे एक ही परिवार के 8 लोगों की कार गनगनिया के समीप फतेहपुर के पास सड़क के सटे पुल में टकराने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इंडिगो कार में एक ही परिवार के 8 लोग सवार थे। वाहन चालक ने बताया कि सभी परिवार टेटिया बम्बर खड़गपुर से छठ महापर्व कर अपने घर को लौट रहे थे। गनगनिया फतेहपुर के समीप सड़क से सटे गड्ढे नहीं दिखाई देने के कारण वाहन पुल के समीप गड्ढे में जा गिरी। सुल्तानगंज पुलिस प्रशासन द्वारा सबों को सुरक्षित वाहन से निकालकर रेफरल हॉस्पिटल सुल्तानगंज लाया गया, जहां चंदा देवी को सबसे अधिक चोटें आने से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मायगंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया।
भागलपुर में एक बड़ा हादसा टल गया। मामला भागलपुर में सबौर प्रखंड के इंग्लिश फरका गांव की है। गांव के गंगा किनारे लगभग सैकड़ों छठव्रती छठ की संध्या अर्घ दान के लिए गंगा घाट पर थे। अचानक गंगा किनारे तेज कटाव होने लगा। लगभग 50 मीटर से ज्यादा की लंबाई में देखते ही देखते अर्घ दान के लिए बनाया गया छठ घाट गंगा नदी में विलीन हो गया। महज संयोग रहा कि घाट पर उस समय तक छठव्रती नहीं थे। सबौर प्रखंड के सीओ ने आपदा विभाग को सूचना दी। अगर अर्घ देने के वक्त हादसा होता तो कई छठव्रती गंगा धसान के शिकार हो जाते।